जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी से मैं ये प्रार्थना भी करती हूँ कि वो सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। चलिए आज हम आपको ये वीडियो नवरात्र के घट स्थापना को, कलश को कैसे विसर्जन करें उसके बारे में बता रहे हैं। तो नवरात्र के घट स्थापना के कलश और अखंड ज्योति का क्या करें धन, जिससे कि धन लाभ हो, इसके लिए क्या काम करें। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपका जो अखंड दीप चल रहा है उसका आप क्या करेंगे, जौ का क्या करेंगे और जौ जो बोई हैं उसका क्या करेंगे, या माता का क्या सब वो सामान सब क्या होता है, उसी के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माँ के विसर्जन के भी उसी तरह सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जिस प्रकार हम माता को बुलाते हैं उसी प्रकार माता को सम्मान के साथ उनको विदा भी करना चाहिए। तो इस पर्व में नवरात्र का महापर्व चल रहा था। इस त्यौहार की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि नवरात्र के बाद इस कलश का क्या किया जाता है। बहुत कोई जानता है, बहुत कोई नहीं जानता है। तो जो नहीं जानता है ये वीडियो उसके लिए, जो जानता है उसका धन्यवाद करती हूँ कि अच्छी बात है, जानते हैं, जानना भी चाहिए। हर एक चीज़ हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। ये इसीलिए भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ सबको ज्ञान होना चाहिए। शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। यह त्यौहार माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। कहते हैं कि इस दौरान देवी की विधिवत पूजा से जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। नवरात्र का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना से होता है। इस दिन कलश स्थापित करके देवी का आवाहन किया जाता है। चौकी के बगल में जौ बोई जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि नवरात्र समापन के बाद इस चीज़ों का क्या किया जाता है। तो आइए इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नवरात्र के बाद कलश का क्या करें। नवमी के साथ ही नवरात्र का समापन हो जाता है। नवरात्र के जानकार कहते हैं कि यदि आपने घर में मिट्टी या कलश स्थापित किया है तो उसे नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आपने पीतल, तांबे या अन्य किसी धातु का कलश लिया है तो उसे संभाल कर भी रखा जा सकता है, ताकि अगले नवरात्र में उसका पुनः प्रयोग किया जा सके। केवल कलश के में नारियल का क्या करें, जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसका क्या करें। तो नवरात्र के महानवमी पर कलश का नारियल या तो आप उसे कपड़े में लपेट कर अपने घर के दरवाजे पर टांग दीजिए, या आप उसे तिजोरे में रख लीजिए, या आप उसे फोड़ कर प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस नारियल का एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में आप कन्याओं की थाली में भी रख सकते हैं। कलश के जल का क्या करें, ये भी सवाल तो रहता है, कलश का जल कहाँ रखें, क्या करें। तो नवरात्र की महानवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद कलश में मौजूद जल को घर के अलग अलग हिस्सों में, मैंने सभी घरों में, अपने आपका जितना घर है उसमें छिड़क कर देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। आप इसके जल को तुलसी में या फिर किसी और गमले में या पेड़ पौधे पे अर्पित कर सकते हैं। अखंड ज्योत का क्या करें। अखंड ज्योत जो माता की नवरात्र के दिन माता के नाम से जलती है, उस अखंड ज्योत का क्या करना चाहिए। तो नवरात्र के समापन पर अखंड ज्योत को खुद से ना बुझाएं। तेल या घी समाप्त होने पर, यह अपने आप दीपक ठंडा हो जाने पर, इसके बाद आप उसकी बत्ती को मिट्टी या कलश आने पूजन सामग्री के साथ नदी में विसर्जित कर सकते हैं। जबकि दिए को मंदिर में नई बत्ती लगाकर, जैसे आप दीपक जलाए ही रखते हैं तो आप उसमें नई बत्ती लगाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। कलश का हिस्सा क्या करें, कलश का सिक्का क्या करें। तो कलश के सिक्का को और वहाँ का जो सब सामग्री है वो उस हिस्से का क्या करें। तो उस हिस्से को सबको, वहाँ का जितना भी है नवग्रह बनाए हैं, जो भी सामग्री हैं वो सब जल में आप प्रवाहित कर सकती हैं। तो कलश का जो सिक्का होता है मेन वो होता है। तो कलश का सिक्का हमें क्या करना चाहिए, कलश के सिक्के को घट स्थापना पर कलश के जो आपके अंदर एक सिक्का रखती हैं उसका कलश पर जल निकालने के बाद इस सिक्के को भी निकाल लें और उसे धन के स्थानीय तिजोरी में रख दें। यदि आप व्यापारी हैं तो उसे दुकान के गल्ले में भी रखना आपके लिए शुभ होगा। जौ, नवरात्र में उगाई हुई जौ का क्या करें।
नवमी तिथि पर विसर्जित करने की परंपरा है। तो नवरात्र के बाद इन्हें यूं ही नहीं, कहीं भी नहीं फेंका देना चाहिए, बल्कि इसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित बड़े सम्मान के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये भी माता का ही स्वरूप होता है। तो इससे हम नवरात्र यहाँ पे हमारा पूर्ण होता है। तो इस तरह अगर आप लोगों को ये नवरात्र विसर्जन का जो चौकी हटाना है, ये सब अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करेंगे तो अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी होगी कि हमें इन सारी सामग्रियों को क्या करना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, कहाँ कर डालना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अगर आप पूरा सुनते हैं, यह वीडियो सुनने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी।